नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि भैराली। जानते हैं आज कैसा रहने वाला है 2025 में धनु राशि का पूरा साल किस तरह से गुजरने वाला है। ना केवल 1 या 2 महीना, पूरा वार्षिक फल आज हमें बताने जा रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी। जी हाँ, आज है धनु राशि की बारी। तो आज हम जानते हैं कैसा रहेगा धनु राशि का पूरा साल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रुचि जी। तो आइए आज हमें बताइए, दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी राशि धनु है वो ये जानने को बेसब्र हुए जा रहे हैं कि कैसा रहने वाला है उनका साल। बिल्कुल रुचि जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर, अपने मित्र, अपने फॉलोअर्स को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहना भी चाहिए। ग्रह गति है, अब जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जिनके ऊपर शनि की ढैयाएँ चढ़ेंगी, जिनसे उतरेंगी, उन सब का हाल हम बताते रहें। और आज बारी है धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति यूनिवर्स में 5 चीजों को प्रभावित करता है। बृहस्पति धन देता है, बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि और एजुकेशन देता है, बृहस्पति धार्मिक बनाता है, भाग्य उदय करता है, बृहस्पति काम कारोबार देता है और बृहस्पति व्यापार और लाभ भी देता है। बृहस्पति स्त्रियों के लिए पति का कारक है। बृहस्पति का रंग पीला होता है, इस प्रकार का पीला होता है। और बृहस्पति का जो रत्न होता है पुखराज होता है और वो गोल्ड में पहनना चाहिए। तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति अगर आपका अच्छा रहा तो पूरे साल में 5 चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और छठी है शादी, स्त्रियों के लिए। तो हम ये देखेंगे कि आपके ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही है क्या, आपके ऊपर अंतरदशा चल रही है, और नहीं चल रही है तो 2025 में आपकी राशि बृहस्पति, उसकी क्या स्थिति रहने वाली है और इसके मित्र कौन है। देवगुरु बृहस्पति का पंचमेश मंगल है, मंगल इसका मित्र है। देवगुरु बृहस्पति का भाग्येश प्लेनेट, भाग्य की जिम्मेवारी सूर्य के पास है। ये 3 मित्र हैं। अब हम शुरुआत पहले बृहस्पति की कर लेते हैं, उसके बाद दोनों की जानकारी दूंगा और बाकी के जो और ग्रह हैं उनकी जानकारी दूंगा आपको। देवगुरु बृहस्पति 12 साल में सभी राशियों पर एक चक्कर लगा लेता है, 1 साल के करीब एक राशि पर रहता है। तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ये 6ठे भाव में भ्रमण करेगा 14 मई तक। 6ठे भाव में अच्छा फल नहीं देता। मान सम्मान में कमी, चुनाव हार जाना, धन की कमी आ जाना, दुश्मनों द्वारा परेशान किया जाना। और धनु राशि के ऊपर 29 मार्च को शनि की ढैया लग जाएगी। वृश्चिक राशि से उतरेगी और शनि की ढैया लगेगी। और शनि अमार्केस होता है, तकलीफ दे होता है। इसका मतलब धनु राशि के ऊपर कष्ट की शुरुआत 29 मार्च से आ जाएगी। उसकी शुरुआत तो जनवरी से ही हो गई है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 14 मई को बुरी जगह से चेंज होकर के सप्तम भाव में अपने घर को देखेगा, तो शनि के प्रकोप को रोकना शुरू कर देगा। तो यहां पर आपको एक पुखराज पहन के रखना है, गोल्ड में नहीं पहन सकते तो तांबे में पहनिएगा। और फिर बृहस्पति 18 अक्टूबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में उच्च अवस्था में रहेगा। उच्च अवस्था में तो रहेगा लेकिन मृत्यु स्थान में रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो ओवरऑल ये कहा जाए कि पुखराज एक पहन के रखिएगा। शनि के मंत्रों का जाप आपको करना है पूरे साल, क्योंकि शनि की ढैया लगी है। काली वस्तु का दान करना है। कोई भी लोहे की चीज लेकर के, लोहे की बाल्टी लेकर के, परात लेकर के, लोहे की कोई कढ़ाई लेकर के, उसके अंदर आपको काले उड़द, तिल, चाय पत्ती, काली चीजें लेकर के इनको आप दान करते रहें तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनेगा। तेल का दान भी आपको करते रहना है। और हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाइएगा, क्योंकि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है। और पीपल के पेड़ का एक शनि को श्राप भी लगा हुआ है, क्योंकि अगर शनि की तकलीफ है और पीपल के पेड़ की पूजा करते हो तो शनि तकलीफ नहीं देता है। तो ये भी करना है आपको। शनिवार का व्रत आपको करना है, क्योंकि शनि की ढैया पूरे आपके साल भर 2025 में रहने वाली है। अब हम अगला प्लेनेट है सूर्य, उसकी बात कर लेते हैं। सूर्य आपकी स्टार्टिंग में 2025 में आपकी राशि में ही रहेगा, धनु राशि में। और जनवरी के बाद में वो हट जाएगा। 14 जनवरी को चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मकर संक्रांति आ जाएगी। मकर संक्रांति, उसके बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, यहां तक उसकी युति राहु के साथ, शनि के साथ एक पॉजिटिव नहीं है।
13 अप्रैल को ये उच्च हो जाएगा। 13 अप्रैल से लेकर के 13 मई के बीच में भाग्य उच्च होगा, रास्ते अपने आप खुलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद में अप्रैल से आपके रास्ते खुल जाएंगे, भाग्य उदय होगा। या तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और या कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा पद, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन जाना, कुछ ऐसी चीज़ें आपको निश्चित तौर पर मिलेंगी। उसके बाद में अगस्त के अंदर 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में सूर्य भाग्य स्थान पर पिता के लिए बड़ा जबरदस्त योग बन रहा है। सूर्य आपका भाग्य उदय सरकार से करेंगे, या तो सरकार से बेनिफिट मिलेगा और या कहीं ना कहीं पिता के माध्यम से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने का योग बनता है। अब और एक प्लेनेट है, वो है मंगल, इनका मित्र। मंगल आपकी शुरुआत में 21 जनवरी तक नीच होकर मृत्यु स्थान में बैठा है। गर्भवती माता बहनों के लिए कष्टकारी है। एबॉर्शन, ऑपरेशन, बच्चा होना, ये तकलीफ है। चोट, एक्सीडेंट, बच्चों को लगना 21 ये जनवरी तक रहेगा। 21 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, यानी आप 2 अप्रैल तक, फिर ये बकरी होकर के आपके केंद्र में आ जाएगा, तो काफ़ी बड़ा बचाव आएगा। फिर 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक फिर नीच होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि मंगल आपके लिए संतान और एजुकेशन दोनों में बाधक बनेगा 6 जून तक, और 6 जून के बाद फिर वो लगातार पूरे साल आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर आपके भाग्य स्थान पर उसका भ्रमण रहेगा, फिर पावरफुल होकर के दक्षिण दिशा में आपकी कन्या राशि में भ्रमण करेगा, फिर आपके लाभ स्थान पर भ्रमण करेगा, अंत में जाकर के वो 12वें भाव में भी भ्रमण करेगा। एक पॉजिटिव योग यहाँ पर बनता है। इसका मतलब मंगल भी आपकी स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ दे है। पुखराज एक पहन के रखना है। अब हम एक और प्लेनेट की बात करेंगे जो आपके कैरियर का और विवाह का स्वामी है, बुध। वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन स्टार्टिंग में वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब हम शनि की बात कर लेते हैं। शनि धन और लाभ, धन और साथ में तीसरे भाव का स्वामी है। इसकी युति चौथे भाव में होगी, माँ के घर में होगी। माँ की हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा 29 मार्च से लेकर के, और 14 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में ये पीरियड थोड़ा सा तकलीफ दे है। माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, इनसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो पॉजिटिव योग है, एक अच्छा योग बनेगा। यहाँ पर सूर्य की बात हमने की, हमने मंगल की भी बात की, हमने बृहस्पति की भी बात की। अब हमें राहु और केतु की भी बात करते हैं चलते चलते। ये भी 1.5 साल एक राशि पर रहते हैं। राहु अभी मीन राशि के अंदर भ्रमण करेंगे 18 मई तक, और उसके बाद वो बकरी होकर के तीसरे भाव में कुंभ राशि के अंदर जाएंगे। तीसरे भाव में राहु अच्छा फल करता है, पावरफुल हो जाता है। केतु आपके पिता स्थान पर भ्रमण करेंगे। पिता के स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, हार्ट से संबंधित तकलीफ आ सकती है। तो इसलिए यहां पर माणिक एक पहन के रखना है आपको, एक पुखराज पहन के रखना है आपको, 2 स्टोन आप पहन के रखिएगा, और मंगलवार का व्रत करते रहिएगा। शनि की ढैया आपके ऊपर चालू हो चुकी है, तो शनि का प्रभाव भी है, तो शनिवार का व्रत करते रहें। ये था 2025 का राशिफल। इसी प्रकार से बाकी राशियों की जानकारी लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार। तो दोस्तों, धनु राशि का वार्षिक राशिफल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत सी उलझनों को सुलझाते हुए, उपाय को करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और साल का पूरा अच्छा लाभ आप उठा पाएंगे। इसी तरह अगली राशि के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मिलते रहेंगे इसी तरह। तब तक के लिए नमस्कार।